तो दावा करना आसान है, लेकिन दावे की दलील देना बड़ा मुश्किल है। एक मुसलसल एक किताब के ताल्लुक से मैं रद्द करते हुए आ रहा हूं, 12 साल होते हुए आया, लेकिन अभी उसमें एक नया टर्निंग मोड़ आया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। हालांकि वो दिखाना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि उसको मैंने इतनी जगह दिखाया है कि अब मुझे दिखाने में शर्म आने लगी। मगर क्या करे, ये फिरका इतना बदतरीन फिरका है वहाबियों का कि ये बजाय इसके कि अपनी गलती पर रुजू और तौबा करे, तौबा रुजू इस फिरके से सल्ब कर लिया गया। ये बिल्कुल अपने जद्दे आला इबलीस के नक्शे कदम पर है कि चलो उसने सजदा नहीं किया, उसको नहीं पता था कि आदम को सजदा ना करने का अंजाम क्या होगा। अब अंजाम बाद में पता चल गया कि लानती हुआ, इबलीस हुआ। अब तो समझ में आ गया ना, गलती हुई जहन्नम में जाऊंगा, अब तो तौबा कर लेता। अब भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, कयामत तक तौबा नहीं करेगा। बल्कि रिवायत यहाँ तक आती है, बड़ी प्यारी रिवायत आती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं कोई तूर पर, ये रास्ते में इंतजार कर रहा है। इसको अब्दुल रहमान इब्न जौजी ने तलबीस इब्लीस में अपनी किताब में लिखा है। इस वाक़े को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर में लिखा है, इमाम गज़ाली ने हायल उलूम में लिखा है, इमाम इब्न अबी दुनिया ने अपनी किताब मकाइदुश शैतान में लिखा है। कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिखा है। इब्लीस रास्ते में इंतजार कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर की तरफ जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, करीब आया, कहा अस्सलामु अलैकुम। मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए, इब्लीस ने कहा हट मरदूद। पता चला बदअकीदा सलाम बहुत करता है, बार बार आएगा अस्सलामु अलैकुम, और सुन्नी वही मूसा की सुन्नत अदा करता है, चल मरदूद हट। पहले ईमान दुरुस्त कर, ईमान दुरुस्त है तो सारी सलामतियां हैं, ईमान दुरुस्त नहीं तो फिर कोई सलामती नहीं, फिर लानतें। कहा अस्सलामु अलैकुम, मूसा ने कहा हट मरदूद, मुझे तुझसे क्या काम है, तुझे मुझसे क्या काम। कहा मूसा धुतकारिए मत, ठुकराइए मत, मैं इसलिए आपका इंतजार कर रहा हूं कि मैं इस जिंदगी से तंग आ गया। रोजाना सुबह उठो तो कभी उसको बहकाओ, कभी उसको बहकाओ, कभी मशरिक में बहकाओ, कभी मगरिब में बहकाओ, बस दिन भर यही काम, थक गया हूं मैं इस काम से। तो फिर चाहता क्या, तौबा करना चाहता हूं। तो कर ले तौबा, तो भी आलिम फाजिल रहा। नहीं नहीं, मैंने इतने गुनाह कर लिए कि मेरी तौबा कबूल नहीं होंगी, अगर आप मेरा वसीला बन जाए, मेरी सिफारिश करें तो शायद अल्लाह तौबा कबूल कर ले। पता चला इबलीस को पता था कि बगैर नबी के वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। ये इबलीस से भी बदतर है कि डायरेक्ट की बात करते हैं। वो 90 करोड़ साल इबादत के बावजूद भी डायरेक्ट की हिम्मत नहीं कर रहा है, ये 40 दिन का चिल्ला करके डायरेक्ट कर रहा है। इसकी हिम्मत की ताकत तो 40 दिन के चिल्ले में समझता है डायरेक्ट हो गया अपना राब्ता अल्लाह से, लेकिन वो 90 करोड़ साल की इबादत के बाद भी समझता है कि अपना डायरेक्ट वाला मामला कुछ चलने वाला नहीं। कहता आप मेरी सिफारिश कीजिए, अल्लाह आपकी सुनता है। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, ये सुधर गया तो सब सुधर गए। अरे तबलीगी जमात बंद हो जाए तो सारा लफड़ा खत्म हो जाए, सारे झगड़े इनकी जमातों से। कहा ठीक है, अगर तू सुधरना चाहता है, तौबा चाहता है, अल्लाह की बारगाह में जाके जरूर अर्ज करूंगा। बड़े खुशी खुशी तो कोई तूर पर पहुंचे कि चलो ये सुधर रहा है, यकीनन अल्लाह तो गफूर रहीम है, बख्श देगा। कमौला इबलीस से जो कुछ बातें हुई तू जानता है, तालीम व खबीर है। अल्लाह ने फरमाया मूसा बहुत बड़ा धोखेबाज है, उससे ये कहो कि अगर तू वाकई सच्चा तौबा करना चाहता है, अब भी शर्त यह है कि आदम की ताजीम कर। ताजीम आदम न करने की बुनियाद पे मैंने तुझे मरदूद करार दिया था, जा आदम की कब्र पर जाके सजदा कर दे, मैं तौबा कबूल कर लूं। मूसा अलैहिस्सलाम आए, बड़ी छोटी सी बात है, मान जाएंगे। आए कहा कि ये फरमाता है कि आदम की कब्र को सजदा कर। उसने कहा वाह मूसा, ये लेकर आए हैं आप, मैं तो समझा डायरेक्ट बख्शिश का परवाना ही लाएंगे आप। अभी तो आप ही को बड़े दिल पे जबर रख के वसीला बनाया, अब तौबा के लिए आदम का भी वसीला बनाऊं, और वसीला भी कब्र का। मैं तो कब्र का दुश्मन हूं। जब आदम जिंदा थे तब तौबा ना की, अब आदम का इंतकाल हो गया, करोड़ों अरबों आदम की औलादे हैं, अब जाकर उन सबके सामने आदम की कब्र को सजदा करके जलील हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मरदूद, वाकई तू अज़ली है और जो है अज़ली बदबख्त है, तेरे नसीब में तौबा नहीं है। तौबा नहीं की उसने। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं इब्लीस के। तो कहने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि इब्लीस को तो पता था ना भाई
कि अब गलती हो गई तौबा कर लेता हूं। वैसे इस फिरके का हाल है कि कितनी ही बार गलतियों का एहसास हो जाए तौबा नसीब नहीं।